न शतकोटिजन्म सुकृतैः पुण्यैर्विना लभ्यते। मुक्तिर्न शतकोटिजन्म सुकृतैः पुण्यैर्विना लभ्यते। परमपिता परमेश्वर ने सारे संसार को बनाया। हम सब की इच्छा होती है भगवान की बनाई इस संसार के अंदर रहते हुए किस प्रकार से अपना जीवन निर्वाह भी करना है, साथ में भगवान को भी अच्छा लगे, हमारी जीवन शैली, हमारा जीवनचर्या और जो हमारे जीवन का अंतिम लक्ष्य है उसको हम पा सकें। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में बताया है, यतः प्रवृत्तिर्भूतानां, जिससे संसार की उत्पत्ति हुई है, येन सर्वम इदं ततं स्वकर्मणा तमभ्यर्च्य सिद्धिं विन्दति मानवः। कैसे सिद्ध होगा व्यक्ति? एक श्लोक में बताया, जिससे हम सबकी उत्पत्ति हुई है, येन सर्वम इदं ततं, जिसमें जाकर के सब मिल जाते हैं, वहीं से निकले और वहीं मिल जाते हैं। आप घड़ा देखते हो, पूछूंगा तुरंत बोलना, घड़ा कहाँ से निकला? मिट्टी से। फूटने के बाद कहाँ जाएगा? मिट्टी में। तो जब घड़ा बना है तब क्या है वो? मिट्टी। क्लियर है? घड़ा बनने से पहले भी मिट्टी था, घड़ा फूटने के बाद भी मिट्टी है। जब घड़ा है तब भी हमको घड़ा सा दिख रहा है, पर है तो वो मिट्टी। कितने लोगों को मिट्टी दिखता है घड़ा पकड़ते वक्त? घड़ा पकड़ते वक्त कितने लोगों को लगता है कि मैंने मिट्टी पकड़ रखा है? नहीं लगता, किसी को नहीं लगता, वो तो कहता है हम घड़ा पकड़े ना। इसी को कहते हैं नेत्र नेत्र में अंतर है, सोच सोच में अंतर है। घड़ा पकड़ने के बाद भी हमको लगता नहीं है कि हमने मिट्टी पकड़ रखा है। चलो घड़े की बात छोड़ दो, मान मेरा कहना नहीं तो ना, है ना, पछताएगा। मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा, माटी का खिलौना माटी में भी तो घड़ा है कि नहीं है? लगता है क्या? किसी को पकड़ो तो लगता है घड़ा पकड़ रखा है? नहीं, तो लगता है जैसे घड़ा को पकड़ने के बाद लगता नहीं है मिट्टी पकड़ रखा है, वैसे ही किसी को पकड़ो तो लगता नहीं है कि मिट्टी पकड़ रखा है। नहीं तो इतना झगड़ा क्यों होता है? पकड़ने का ही झगड़ा है संसार में, ठीक है ना? क्यों? तो मिट्टी को मिट्टी के रूप में देख नहीं पा रहे हैं, इसलिए तो जुड़ा हो रहा है, आसक्ति हो रही है। मिट्टी है, बड़ी चमकदार मिट्टी है, ये उसी मिट्टी से बनी है। कैसे मिट्टी से बनी है? कैसे पता चलेगा ये मिट्टी से बनी है? हमारा यह शरीर मिट्टी से बनी है। जैसे मिट्टी से घड़ा बनी है, घड़ा बनाया जाता है किसी कुम्हार के द्वारा, मिट्टी से घड़ा बनाने वाला कुम्हार अलग है, मिट्टी से इस घड़े को बनाने वाले कुम्हार अलग हैं, पर दोनों मिट्टी से ही बनाते हैं, मिट्टी में ही मिलती है, ठीक है? अब ये बताओ मिट्टी से निकली कैसी है? बोलते हैं ना सीता मैया मिट्टी से निकली। अरे सबके सब मिट्टी से निकले हैं, अकेली सीता थोड़ी मिट्टी से निकली है। बोलते नहीं है खेत के अंदर से निकली है, सब खेत के अंदर से निकले। कैसे निकले? आकार दिया ना। हमारा शरीर मिट्टी कैसी है, कैसे है? घड़े का तो समझ में आ गया, देख लेते हैं। मिट्टी लाया, पानी मिलाया, ठोका, घुमाया घुमाया घुमाया, आगे पीछे मार मार के आकार दे दिया, घड़ा बन गया। ये कैसे बना? मिट्टी से। 5 तत्व से बना मिट्टी, ठीक है, पंच तत्व का मना कर रहा हूँ बट कैसे दिखना चाहिए ना? यहाँ जितने बैठे हैं सबको दिखना चाहिए ना, मूर्ति रूप में। मिट्टी बनी, मिट्टी से बनी है, कैसे बनी जानकारी होनी चाहिए, ठीक है ना? अब बोल देते हैं, बोल देना अलग है और किसी को देख के उसमें मिट्टी देखना अलग है, ठीक है ना? हमारे बोल देने से क्या हो जाएगा? न्यायिक तर्क देते गंधत्व पृथ्वी लक्षण। जैसे मैं आपको बताता हूँ, छोटा सा एग्जाम्पल दूंगा, आपको समझ आना चाहिए। अब ये क्या है? कागज। कागज है ना, एक दिख रहा है ना? आपको एक दिख रहा है? अब एक दिख रहा है क्या? एक में अनेक दिख रहे हैं? तुरंत एक में अनेक बन गया क्या? एक ही है ना?
पहले इधर दिखाया था ना, हाँ, अब इधर अनेक दिख रहा है ना, एक ही। अब अनेक में एक है ना, हाँ, अनेक दिखने के बाद भी एक है ना। हम्म, अब हम एक को देख के पागल हो जाए तो हम अनेक को कैसे देखेंगे? हर एक को देख के, एक एक को देख करके पागल हो रहे हैं तो हम सबके बीच में एक है, वो नहीं दिखता ना। जिसके बिना ये अनेक नहीं रहेंगे, जिसके वजह से ये अनेक हैं, जिसके ना होने से ये अनेक नहीं रहेंगे, उसको नहीं देख पाते। जो नहीं है वो दिखता है, जो है वो दिखता नहीं है। ये तो उसके ऊपर छपा गया है ना, है तो कागज है ना, कागज के ऊपर ही सारे दिख रहे हैं। ये जितने भी दिख रहे हैं कुछ नहीं है, जितने भी दिख रहे हैं सब कुछ है नहीं। फोटो किसके पास है किसी की? अभी आपको बताता हूँ दूसरे एग्जाम्पल से। अब ये बताओ ये क्या है, जल्दी उत्तर दो। चिड़िया है ना, कितना आसान है। अभी आपको पता चलेगा ये क्या क्या है। वो तो कुछ भी नहीं, कागज। नहीं नहीं, चिड़िया कहाँ गई? अभी चिड़िया थी ना, दूसरे इधर क्या है? चीज तो एक ही है ना, मैंने दूसरा चीज नहीं दिखाया, उसी को दिखाया। आपने बोला चिड़िया है, मैंने बोला कहाँ है ना, चिड़िया है नहीं। कागज। तो फिर पहले चिड़िया क्यों बोला? पॉइंट समझ में आ रही है? कागज के ऊपर चिड़िया दिख रही है, अब ये चिड़िया इतनी दिखने लगी है कि हमको कागज को ही भूल गए। चिड़िया दिखने में, चिड़िया कितनी सुंदर है, चिड़िया के पंख कैसे हैं, तो होठ कैसे हैं, तो दांत कैसे हैं, नोक कैसे हैं, नुकीले कैसे हैं, पता नहीं क्या क्या। चिड़िया कितनी सुंदर है, अब ये नहीं पता कि देख हम कागज को रे। कागज नहीं होगा तो चिड़िया दिखेगी? नहीं दिखेगी। देख हम कागज को रे, पर कागज को भूल के चिड़िया के पीछे पागल हो गए हैं। अब चिड़िया के पीछे जो पागल होगा वो मरेगा, क्योंकि चिड़िया है नहीं यहाँ पर। कागज के पीछे, कागज मान करके जो इसके पीछे पड़ेगा, कागज को फायदा लेना चाहेगा, उसका तो है कोई चांस सुखी होने का संसार में। अब चिड़िया के पीछे जो पागल हो गया, जो है नहीं, दिख रहा है बहुत सुंदर है, अब बहुत सुंदर है, दिख रहा है कैसे नहीं, वो बोलता है मेरे को दिख रहा है कैसे नहीं, मैंने बताया है नहीं है, दिख रहा है नहीं, चिड़िया नहीं है। चिड़िया की भ्रांति हो रही है कागज के ऊपर, ठीक है। कागज के ऊपर चिड़िया दिख रही है, किस कारण से दिख रही है, कारण सो हो सकते हैं, पर चिड़िया वहां पर है नहीं। ऐसी ये जो कागज का टुकड़ा है, कब से कागज है? पेड़ के निकलने के लिए। ठीक है ना, कुछ साल पहले होगा ना, उससे पहले तो कागज नहीं था। तो क्या था ये? पेड़ था। पेड़ था। अब ये पेड़ है ना, दिख रहा है पेड़ किसी को? दिखना चाहिए कि नहीं? हम बैक गियर लगा रहे हैं, 3-4 फ्रंट गियर होता है गाड़ी में, एक बैक गियर होता है, तो बैक गियर लगाना बहुत मुश्किल है, धीरे धीरे चलता है, हम पीछे जाएंगे। अब ये क्या है समझने के लिए हमको पीछे जाना पड़ेगा। अब आगे से देखोगे तो सब कुछ उल्टा दिखेगा। आगे से चिड़िया दिखी, पीछे से देखा तो कागज है। आगे से अनेक दिखे, पेड़ भी दिखा, चिड़िया भी दिखा, आकाश भी दिखा, पीछे देखा ना आकाश है, ना चिड़िया है, ना पेड़ है, कागज ही कागज है। तो ये पेड़ है, अब मानोगे ना ये पेड़ है। अब जब भी कागज दिखोगे आपको पेड़ दिखेगा कि नहीं? ये होता है मन का दिमागी नेत्र। कागज देखने के बाद आपको पेड़ दिखना चाहिए। अगर आप मननशील है, अगर आपने किसी से ज्ञान की थोड़ी बहुत प्राप्ति की है, तो आपको दिखना चाहिए। कागज में तो सारी दुनिया पागल है, पेड़ को तो भूल ही गए। कागज सबको चाहिए, पेड़ किसी को नहीं चाहिए, इसलिए पेड़ नहीं बच रहा है। ठीक है। चलो और भी अज्ञान लगाए। कागज होने से पहले ये पेड़ था, पेड़ होने से पहले ये क्या था? बीज। आपको दिख रहा है बीज? मिट्टी था। दिखना चाहिए ना, बीज के बाद बीज ही बनेगा ना, बीज ही तो पेड़ बनेगा। पहले बीज में स्टेशन तो आएगा ना, एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन जाते वक्त। तो इसमें आपको बीज दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा, पर दिखना चाहिए कि नहीं? इतना बड़ा पेड़ हो, बहुत बड़ा सारा वटवृक्ष को देख करके आपको भूलना नहीं चाहिए कि एक दिन वो इतना छोटा सा बीज था। जो वटवृक्ष इतना बड़ा फैला हुआ है, जिसके नीचे 100 आदमी बैठ सकते हैं, वो एक दिन इतना सा था। आज बोल रहा है मैं बहुत बड़ा हूँ, मैं मेरा पता नहीं क्या क्या है, कितना बड़ा अहंकार है। नहीं पता कि भाई तू वही है जो पिन पॉइंटेड पिन के ऊपर भी आ सकता है उसका बीज। तो उस दरख्त को देखते हुए, उस कागज को देखते हुए हमको वो बीज दिखना चाहिए। जिसका बैक गियर चलो और पीछे चलो, मिट्टी मिलेगी। मान मेरा कहना नहीं तो
पछताएगा माटी का खिलौना। ये तो कागज का हो गया, ये कैसे मिट्टी है? क्लियर है कि अभी आगे बताना पड़ेगा? हो गया ना, कागज अगर मिट्टी हो गया तो ये भी मिट्टी हो गया। हो गया, लेकिन कैसे हो गया? हाँ, कर लेते हैं। क्लियर हो गया, फिर बोले कैसे हो गया? नहीं हो गया, ठीक है, लेकिन अगर आपके सब ठीक है, मैं धीरे धीरे लेकर जा रहा हूँ ना। धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए, माली सिंचे सो घड़ा, ऋत आए फल होए। हमारा जो शरीर बना है माता पिता के संयोग से बना है। पिता का वीर्य माता का रज संपर्क होता है, बच्चा बनता है। जैसे पेड़ बनता है बीज से, तो हमारा बीज वही है, माता पिता का रज और वीर्य। ठीक है, कहाँ से बना वो? साफ धातु। हम भोजन ग्रहण करते हैं ना, उससे रस बनता है। रस से क्या बनता है? हाँ, तो सब आयुर्वेद चलिए है मेरे से आगे। रस से रक्त बनता है, रक्त से मांस, मांस से मेद, मेद से मज्जा से सब शुक्र बनता है ना। वो तो बोले मेद से। तो उसके बाद शुक्र बन गया आखिर को। रज नारियों में, पुरुषों में शुक्र बन गया। कहाँ से लाए हम? ये शरीर पहले रजवीर्य था। ये जो 6 फुट का 5 फुट का गोरा काला पीला मोटा पीला दिख रहा है, वही एक बूंद ही था। बूंद के भी कई हिस्से था, जिसका हम अहंकार कर रहे हैं। जैसे वट वृक्ष बोल रहा है कि मैं जो है ना बहुत बड़ा हूँ, पता नहीं मेरे को समझो मैं क्या हूँ क्या नहीं हूँ। बस तो कुछ नहीं है, बस वही एक बूंद ही है। बूंद से समंदर, बूंद से समंदर बना है। अपने को पहचानना चाहिए। ठीक है, वो बूंद कैसे बना? भोजन से बना। भोजन से रजवीर्य बना ना। भोजन कहाँ से आया? मिट्टी से। अब तो जरूरत नहीं कुछ भी बताने की। मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा, माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा। इसलिए हम मिट्टी से बने। इसलिए ये माटी का है, ये जानना जरूरी है। प्योर माटी है, सबका प्योर माटी का है। हमको भोजन मिल रहा है तो इसलिए। अन्नमय शरीर है, अन्नमय शरीर अन्न से बनता है। दूसरी बात हम शुरू करें। अब कितने बजे शुरू किया था हमने? मैंने घड़ी नहीं देखा। 11:30। हाँ, तो यही दिक्कत है। घड़ी इसलिए रखना होता है कि जब बात में शुरू हो जाते हैं तो हमको वहाँ ध्यान नहीं रहता। ये क्यों बताया कि हम सबका शरीर माटी का है? दूसरा जो श्लोक बताया था गीता का, उसमें क्या बताया उन्होंने कि मेरा कहना मानो, यानी यतः प्रवृत्तिर्भूतानां येन सर्वम इदं ततं स्वकर्मणा तमभ्यर्च्य सिद्धिं विन्दति मानवः। जिससे इस सारे संसार की उत्पत्ति हुई है और जिसमें ये सारा लीन हो जाता है। इसी को समझाने के लिए यहाँ आ गया थोड़ा मैं बाहर, श्लोक से दूर आ गया। स्वकर्मणा तमभ्यर्च्य, अपने कर्म के द्वारा उसकी पूजा करनी। हम सब ने परमेश्वर को खुश करना है तो अपने कर्म के द्वारा उसकी पूजा करनी है, उसको खुश करना है, अपने लक्ष्य को प्राप्त करना है, भगवान की प्राप्ति करनी है, आत्मदर्शन प्राप्त करना है। तो अपना कर्म कैसा हो? मानो 4 भाई हैं, समझ लो कि कोई 4 भाई हैं। कोई ध्यान सीधा इधर उधर नहीं हो सकता। टीचर बहुत स्ट्रिक्ट है। ध्यान नहीं भंग करना। क्वेश्चन जब आएगा फिर मुंह से प्रश्न नहीं बोलना बंद हो जाएगा। 4 भाई हैं, 4 के 2 बच्चे हैं। ठीक है, बापू भी है। कोई व्यक्ति दादा को खुश करना चाहता है या दादी को खुश करना चाहता है। गांव में कोई ऐसा व्यक्ति है जो दादा या दादी को खुश करना चाहता है, कैसे करेगा? दादा के 4 बच्चे हैं, बता दिया पहले। उनके सबके 2 बच्चे हैं, ये भी आपको बता दिया। पर कोई व्यक्ति खुश करना चाहता है, कैसे करेगा? तरीका क्या है? दादा दादी को खुश करने का तरीका क्या है? बहुत सारे तरीके। बोलो। दादा दादी खुश करने, हाँ, उनके बात मानना, उनके साथ रहना,
उनका उनका आप सब बता दो। हाँ, उसके बाद मैं एक लाइन बताऊंगा, सब कर जाएगा। उनका सेवा करना, उनका मतलब बहुत सारे हैं। हो गया ना? मैं बताऊं? जी। एक पोते को आप थप्पड़ मार के दिखा दो, सब कुछ करके, ये सारा कुछ करके, सेवा करके, बात मान करके, सब कुछ करके, आप एक पोते को थप्पड़ मार दो बस, भले ही उसकी 100 गलतियां हो पोते की, दादा खुश हो जाएगा। हो गया? तो क्या किया जाए? तो वो जो बात बताएंगे उसके बाद वो दुख नहीं होंगे? हैं? उसके बाद वो दादा दुख नहीं होंगे? मेरी बात समझ रहे हो ना? हम सारी दुनिया का काम करेंगे, पर उसके एक बच्चे को कष्ट दिया तो दादा दादी को हम खुश नहीं कर सकते। ये कहने का मतलब समझा करो, विषय मतलब मेरा कहने का विषय समझा करो। क्यों बता रहा हूँ कहानी तुमको? कहानी सुनाने का विषय नहीं है। हम अगर दादा दादी को खुश करना चाहते हैं तो जितने पोते पोतियां हैं सब कैसे सुखी रहे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ये मंत्र है परमपिता को खुश करने का, सबके बाप को खुश करने का। मेरे बाप को खुश करने का तरीका है मेरे बच्चों को खुश कर दो। सबके बाप को खुश करने का तरीका है सबको खुश करना पड़ेगा। मुश्किल है ना काम? काम मुश्किल है कि नहीं? कठिन है। करना वही है जो कठिन नहीं है, तो क्या करना है? लेकिन पापी को भी खुश करेंगे तो फिर नहीं, पापी को खुश कर, बताता हूँ मैं। पापी की भलाई जिसमें है वो करना है। पापी का खुश करने का मतलब क्या है? उसकी भलाई जिसमें है, पापी की भलाई, उसकी भलाई जिसमें है वो करना है ना। ये थोड़ी है कि पापी को जो है ना पापी करना है, ऐसा नहीं है। पापी की देखो, बच्चा आग के तरफ उंगली ले रहा है, मोमबत्ती जल रहा है, तुम क्या बोलोगे? पोता उंगली ले रहा है, दादा नाराज होगा। किससे नाराज होगा? रोकने से नाराज होगा कि छोड़ने जलने से नाराज होगा? जल्दी तुम क्या कर रहा था? बच्चा उंगली में लगा रहा था, तो पापी हो गया ना, समझ गया ना? वो गलत करने जा रहा था, आपने रोका तो दादा खुश होगा ना। समझ गए? दादा को खुश करना, हमने बच्चे को खुश नहीं करना है। पापी को खुश नहीं करना, सबके बाप को खुश करना है हमने। पापी को, पुण्यात्मा को, किसी को नहीं खुश करना है। हमारे माध्यम से कोई सुख को प्राप्त होता है, हमारे माध्यम से किसी का भला होता है। अब सबका भला कर पाएंगे तभी तो मंत्र बोलते हैं ना, सर्वे भवन्तु सुखिनः। किस लिए? बोलने के लिए क्या? तो कैसे सुखी होंगे? सर्वे भवन्तु सुखिनः, हम मंदिर में जाएंगे, बैठेंगे, हाथ जोड़ेंगे, सर्वे भवन्तु सुखिनः, हो गए सुखी सब? मैंने मंत्र बोल दिया, आप सब सुखी हो गए? तो मुझे कुछ करना पड़ेगा ना। मैं कुछ करूं, मैं सवेरे से शाम तक क्या करूं, मैं जन्म से लेकर के मृत्यु तक मैं क्या करूं जिससे मेरे आसपास जो है कम से कम सुखी हो। मंदिर में जाकर के मैं मंत्र बोलूं सर्वे भवन्तु सुखिनः, और घर में अपनी बीवी को परेशान कर रखा है, बच्चे को परेशान कर रखा है, पति को परेशान कर रखा है, माँ बाप को परेशान कर रखा है, सासू ससुर को परेशान कर रखा है, हो गए सुखी? सर्वे भवन्तु सुखिनः यानी मेरे कर्म आचरण, मेरी वाणी ऐसी बोलिए, मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे, आप भी शीतल हो। मेरे व्यवहार कैसे रहेंगे कि सब सुखी रहे? अपने को सुधरना पड़ता है पहले सबको सुखी रखने के लिए। सर्वे सन्तु निरामया, यहाँ पर आपकी बात आ गई। सभी निरोगी रहे, कैसे रहेंगे भाई? निरोगी रहने का रास्ता मैं बता दूं, सबको निरोगी रहने का रास्ता मैं बता दूं। मैं एक उदाहरण बन जाऊं उनके लिए। पहले तो मैं निरोगी रहूं ना, मैं खुद बीमार हूं, और सभी निरोगी कैसे रहेंगे? पहले मैं निरोग, उसके बाद मेरे माध्यम से, मेरी जानकारी से, मेरे बताने से या मेरे सहयोग से मैं क्या काम आ सकूं सारी दुनिया को निरोगी रखने में, मेरे सामर्थ्य के मुताबिक। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। किसी को कष्ट न हो, मेरे वजह से भी ना हो, किसी दूसरे के वजह से भी ना हो, ऐसा वातावरण मैं बनाने का प्रयास कर सकूं। ये हो गया मेरा कर्म जीवन भर का। मनसा सततम स्मरणीयम, वचसा सततम वदनीयम, लोकहितम मम करणीयम, न भोग भवने रमणीयम, न च सुख शयने शयनीयम, लोकहितम मम करणीयम। क्या हो गया? मनसा सततम स्मरणीयम। क्या सोचते हैं हम मन में? सवेरे से लेकर के शाम तक सोचते हैं ना कुछ सोचते रहते हैं। क्या सोचते हैं? उसका भी असर होगा। आप क्या सोचते हो आपको पता है, हमको नहीं पता चलता है, पर उसका असर होता है। आपके सोच के हिसाब से आपकी शक्ल बदल जाती है, आपको पता है? तुम कुछ सोचोगे तो ये शक्ल बदल जाती है। कोई देख के आपको बताता है कि भाई आज क्या हो गया तुम्हारा?
ऐसी क्यों शक्ल बनी हुई है, क्यों? उसको तो आपने बताया नहीं, उसको कैसे पता चला? उसको दिखता है, आपकी सोच से उसको दिखता है। मन बदलता है तो तन पे उसका असर होता है। मनसा सततम स्मरणीय। क्या स्मरण करना है? कैसे मैं इस प्रकार अपने जीवन को बाकी लोगों को खुशी रखने में, निरोगी रखने में, प्रसन्न रखने में व्यतीत कर सकूं। ये मेरी साधना है, ये मेरी साधना है। उनको तो स्वस्थ होना है। हम बोलते हैं ना मुझे क्या है, मुझे क्या है, तो ये मेरी साधना मेरी है। मेरे माध्यम से अगर दूसरे को सुख मिलता है, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। मैं खूब पूजा पाठ करूं, ध्यान करूं और दूसरे को परेशान करूं, अधर्म हो गया, धर्म नहीं हुआ। तो मेरा जीवन ऐसा हो, मेरा चिंतन ऐसा हो, चिंतन में हमेशा दूसरों की भलाई का ही हो। मनसा सततम स्मरणीयम, वचसा सततम वदनीयम, लोकहितम मम करणीयम। किस प्रकार मेरा जीवन दूसरों के हित में आ सके, ऐसा जीवन कार्यकर्ता का होना चाहिए, जो दूसरों को भला के लिए यानी अपनी साधना के लिए व्यतीत कर रहा है। एक वो छोटा सा है, साधना के देश में मत नाम लो विश्राम का। रेस्ट, साधना के देश में विश्राम नाम का नगर नहीं है, रेस्ट नहीं है। तो बस शरीर चल सके इसलिए रात को सोना है, ठीक है। साधना के देश में मत लो विश्राम, मत नाम लो विश्राम का। नाम ही ना लो, लेने की तो विश्राम करने की तो बात और है। न भोग भवने रमणीयम। अगर मन का विचार है कि मैंने आनंद से रहना है, भोग भवन में रहना है, ऐसा अगर विचार है, फिर साधना नहीं कर सकता। फिर वो जीवन दूसरे के मंगल के लिए दे नहीं सकता। जिसको अपना सुख चाहिए, स्वसुख चाहिए, वो फिर दूसरे का, मेरे जीवन में मेरे माध्यम से दूसरे को सुख मिले,